In megasporogenesis, you know, first मेगास्पोर मदर सेल, ये आप देखिए मेगास्पोर मदर सेल है। मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होता है, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन, तो 1 से 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। देन मियोसिस सेकेंड होगा तो ये 4 न्यूक्लियाई का फॉर्म हो गया। इसके बीच में सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। इस तरह से एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर के फॉर्मेशन के प्रोसेस को ही हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब ये मेगास्पोर जो 4 मेगास्पोर का यहाँ फॉर्मेशन हुआ, इसमें से सिर्फ एक मेगास्पोर फंक्शनल रहता है और 3 देखिए यहाँ पर डीजनरेट हो जाते हैं। देन फंक्शनल मेगास्पोर आगे फीमेल गेमेटोफाइट के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। फंक्शनल मेगास्पोर, इसमें देखिए माइटोसिस फर्स्ट हुआ, देन मियोसिस, माइटोसिस फर्स्ट, माइटोसिस सेकेंड और माइटोसिस थर्ड। 3 बार इसमें देखिए डिवीजन हो रहा है। जब मेगास्पोर मदर सेल में 3 टाइम माइटोसिस डिवीजन होगा तो एक सेल के अंदर टोटल 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यह 8 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ अरेंज हो जाते हैं और 3 चैलेजल एंड की तरफ, 2 सेंटर में माइग्रेट कर जाते हैं। ये 3 माइक्रोपाइलर एंड के न्यूक्लियस वॉल सिक्रीट करके 3 सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं जिन्हें हम एग एपरेटस कहते हैं। इसमें सेंटर वाली एग सेल होती है और इसके दोनों लेटरल साइड्स पर सिनर्जी सेल्स बनती है। चैलेजल एंड पर बनी 3 सेल्स को हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लाई होते हैं। जब ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं आपस में तो इसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। तो इस प्रकार से मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर के फॉर्मेशन को हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो वापस रिपीट कर रही हूँ मैं, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ पर 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा, सिर्फ 3, एक यहाँ पर फंक्शनल रहता है और 3 डीजनरेट हो जाते हैं। फंक्शनल मेगास्पोर में देखिए 3 बार माइटोसिस डिवीजन हो रहा है और ये 3 बार माइटोसिस डिवीजन होने के बाद देखिए इसमें टोटल 8 न्यूक्लियस बन गए। 3 अपर पोल पे, 3 लोअर पोल पर, 2 सेंटर पोल पर अरेंज हो जाते हैं। इस तरह से एक फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो क्या करता है, यहाँ पे देख रहे हैं आप। अब ये देखिए मेगास्पोरोजेनेसिस के अलग अलग डायग्राम यहाँ शो हो रहे हैं। ये सेम देखिए मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें मियोसिस हुए और 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो गया। 1 मेगास्पोर यहाँ पे फंक्शनल है, 3 यहाँ पर डीजनरेट हो गए। सेम अदर डायग्राम देखिए आप इसमें भी। अब इसमें ये बता रहे हैं कि ये फंक्शनल मेगास्पोर जो है, ये देख रहे हैं। अब इसमें 3 बार माइटोसिस डिवीजन हुआ, 1, 2 एंड 3। देखिए आप 4 एंड 4 न्यूक्लियस, ये 3 देखिए अपर पोल पर है और 3 चैलेजल पर है और 2 सेंटर में है। माइक्रोपाइलर एंड में देखिए 3 सेल्स हैं। सेंटर वाली सेल जो है इसको हम एग सेल कहते हैं और लेटरल साइड्स की दोनों सेल्स, उनको हम सिनर्जिड कहते हैं। एंड ये देखिए चैलेजल एंड पर क्या बनती है? एंटीपोडल सेल्स, और सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लाई है। ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है और ओव्यूल में ये देखिए ये फंक्शनल मेगास्पोर है और इससे अंदर यहाँ पे क्या बनेगा? फीमेल गेमेटोफाइट। ये जो ओपनिंग एरिया है इसको हम माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं और ये ऊपर वाला जो एंड होता है उसको हम चैलेजल एंड कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा मेगास्पोर का स्ट्रक्चर है। इसके बाद देखिए द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म। आप अच्छे से जानते हैं कि एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम फ्लावर कहते हैं। इट कंटेन्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स विद इन इट, और इनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज नोन एज स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम स्टेमन कहते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज नोन एज कार्पल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या कहते हैं? कार्पल कहते हैं। एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स। एंजियोस्पर्म में 2 प्रकार के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है।
उनका नाम है माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। मेल स्पोर्स आर नोन एज माइक्रोस्पोर्स, मेल स्पोर्स को हम माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। माइक्रोस्पोर्स आर प्रोड्यूस इनसाइड द पोलन सैक ऑफ द एंथर। जैसा कि आप जानते हैं कि एंथर के पोलन सैक्स के अंदर माइक्रोस्पोर्स का प्रोडक्शन होता है। माइक्रोस्पोर्स आर हैप्लॉइड एंड प्रोड्यूस फ्रॉम डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय मियोसिस। तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन भी माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस के थ्रू होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जैसा कि हमने पढ़ा कि मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का फॉर्मेशन मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है, ठीक उसी प्रकार से माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। फीमेल स्पोर्स आर नोन एज मेगास्पोर, फीमेल स्पोर्स को हम मेगास्पोर्स कहते हैं। मेगास्पोर्स आर प्रोड्यूस इनसाइड द मेगास्पोरोफिल। जो मेगास्पोर्स हैं वो कहाँ पे बनते हैं? मेगास्पोरोफिल के अंदर। मेगास्पोरेंजियम कंटेन मेगास्पोर मदर सेल, ये मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल है, तो ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है। मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस एंड प्रोड्यूस मेगास्पोर। तो मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, मैंने आपको बताया था मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, एंड प्रोड्यूस मेगास्पोर्स, तो इससे मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, विच लेटर बिकम फीमेल गैमेट, जो कि बाद में फीमेल गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोर मदर सेल से, जो कि डिप्लॉइड सेल होती है, जब इसमें मियोसिस होता है तो मियोसिस से 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, और ये मेगास्पोर कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, और इस प्रोसेस को हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। द की डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस इज दैट microsporogenesis is the process of microspore formation while megasporogenesis is the process of megaspore formation। अगर हम इन दोनों में डिफरेंस देखें कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस में डिफरेंस क्या है, तो देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में देखिए माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर का मेगास्पोर मदर सेल से फॉर्मेशन होता है। तो ये इन दोनों की डेफिनेशन हो गई। अगर आप इन दोनों में कुछ सिमिलरिटी देखना चाहें, व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, तो देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय मियोसिस। जैसा कि हमने पढ़ा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि एक डिप्लॉइड सेल है, जब इसमें मियोसिस होता है तो 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। इन 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम कहते हैं। तो ये देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया। अब मेगास्पोरोजेनेसिस देखिए, तो मेगास्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम अ डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल बाय मियोसिस। तो सेम मेगास्पोर मदर सेल कैसी, यहाँ पर ये भी सेम डिप्लॉइड होती है। जब इसमें मियोसिस होता है तो इससे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में देखिए, द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स इन अ टेट्राड इज टेट्राहेड्रल इन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो टेट्राहेड्रल टेट्राड्स में अरेंज होते हैं, यानी 3 एक प्लेन में रहते हैं और चौथा उसके बैक साइड पर होता है। तो माइक्रोस्पोर्स का अरेंजमेंट क्या होता है? टेट्राहेड्रल टेट्राड्स। द अरेंजमेंट ऑफ मेगास्पोर इन अ टेट्रास इज लीनियर इन मेगास्पोरोजेनेसिस, बट मेगास्पोरोजेनेसिस में जो मेगास्पोर होते हैं फॉर्मेशन 4 होता है, बट 4 के 4 एक लीनियर टेट्राड से बनते हैं, एक सिंगल रो में अरेंज रहते हैं। ऑल 4 माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आर फंक्शनल। अब देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होते हैं, जितने चारों जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं वो चारों के चारों फंक्शनल होते हैं। बट मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होगा? ओनली 1 मेगास्पोर आउट ऑफ 4 मेगास्पोर्स प्रोड्यूस्ड बाय मेगास्पोरोजेनेसिस इज फंक्शनल। तो मेगास्पोरोजेनेसिस में जो 4 मेगास्पोर्स बनते हैं उनमें से सिर्फ 1 मेगास्पोर ही फंक्शनल होता है। डिफरेंस समझ में आया? यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है
और सारे फंक्शनल रहते हैं। बट मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, यहाँ पर 4 मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, बट फंक्शनल सिर्फ और सिर्फ 1 मेगा स्पोर होता है। तो फंक्शनल कितना होंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 मेगा स्पोर। नेक्स्ट डिफरेंस देखिए आप, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अकर इनसाइड द पोलन सेक। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ पाया जाता है, देखिए आप, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है पोलन सेक में पाया जाता है, जबकि मेगा स्पोरोजेनेसिस कहाँ पाया जाता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस सिर्फ और सिर्फ, ये देखिए, मेगा स्पोरोजेनेसिस अकर इनसाइड द ओव्यूल, तो ये ओव्यूल के अंदर पाया जाता है। तो देखिए इन दोनों के प्रोसेस में डिफरेंस क्या है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तो सिर्फ पोलन सेक्स में पाया जाता है, जबकि मेगा स्पोरोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो ओव्यूल के अंदर होता है। माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस पोलन्स, माइक्रोस्पोर्स से क्या प्रोड्यूस होते हैं, पोलन्स, और मेगा स्पोर प्रोड्यूस एम्ब्रियोसेक, और मेगा स्पोर्स के से एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन होता है। तो ये दोनों में कुछ सिमिलरिटीज थी। आप चाहें तो इस डायग्राम को दोबारा देखिए, ये एक मेगास्पोर मदर सेल है, सेम यहीं पर अगर आप माइक्रोस्पोर मदर सेल को माने तो सेम बात है। तो ये देखिए मेगास्पोर मदर सेल, ये कैसी होती है, 2n होती है, ये डिप्लॉइड है। अब इसमें मियोसिस फर्स्ट होता है, देन मियोसिस सेकंड होता है। तो देखिए मियोसिस फर्स्ट से ये 2 सेल एंड देन सेकंड से 4 सेल। इस तरह से एक मेगा स्पोर मदर सेल से 4 हैप्लोइड मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है। बट आप देखिए इनमें से सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक मेगा स्पोर फंक्शनल रहता है और 3 डी जनरेट हो जाते हैं। तो ये देखिए फंक्शनल मेगा स्पोर एन और अदर 3 मेगा स्पोर डी जनरेट। तो मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही फंक्शन रहता है और 3 डिजनरेट हो जाते हैं, और तीनों का अगर आप अरेंजमेंट देखते हैं तो तीनों के तीनों लीनियर मैनर में अरेंज्ड रहते हैं। देखिए तीनों एक के बाद एक सीक्वेंस में अरेंज्ड है। तो ये तो था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब देखिए आप एक बार, आपको डाउट था इसमें कि लास्ट पीरियड में, तो देखिए ये एक, देखिए मैं सबसे पहले पढ़ा रही हूँ, ये देखिए एक ये मेगास्पोर मदर सेल है। इससे देखिए ये 2 बार मियोसिस होगा, 1 and 2 टाइम, एंड देन यहाँ पे देखिएगा ये ऐसे। तो ये 1, ये 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन, देन ये देखिए 1, ये एक सेल बन गई, ये वापस सेकंड सेल का फॉर्मेशन हो गया, देन ये थर्ड एंड ये 4। तो इस तरह से 4 टेट्राड्स बने। ये फर्स्ट जो है ये सेल है मेगा स्पोर मदर सेल। क्या चीज है ये, मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, ये मेगा स्पोर मदर सेल है। अब इस मेगा स्पोर मदर सेल में क्या हो रहा है, मियोसिस फर्स्ट, यहाँ पर डिवीजन क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट होने से क्या हो रहा है, देखिए ये मियोसिस फर्स्ट हुआ, अब ये मियोसिस सेकंड होगा यहाँ पे सेम। दो डिवीजन होते हैं मेगास्पोर मदर सेल में, एक तो मियोसिस फर्स्ट, दूसरा मियोसिस सेकंड। देखिए जब मियोसिस फर्स्ट हुआ तो 1 से 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ, देन सेकंड हुआ तो ये 4 बने। अब ये टोटल जो बने ये क्या है, 4 मेगास्पोर्स। क्या है ये, 4 मेगा
स्पोर्स, ये 4 मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ। तो देखिए ये एक मेगा स्पोर मदर सेल से 4 मेगा स्पोर के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब ये देखिए ये कैसे थे, जो मेगा स्पोर मदर सेल्स थी वो कैसी थी, डिप्लॉइड थी। आपको पता था 2n, ये 2n होती है ना। और मेगा स्पोर जो बने ये कैसे होंगे, ये मेगा स्पोर क्योंकि मियोसिस से इनका फॉर्मेशन होता है, तो मियोसिस से अगर ये मेगा स्पोर बनेंगे तो ये कैसे होंगे, ये हैप्लॉइड होंगे, ओनली n। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जब मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगा, देन मियोसिस सेकंड होगा, तो इससे 4 लीनियर टेट्राड्स का फॉर्मेशन होता है, 1 2 3 4। तो देखिए इनमें वॉल फॉर्मेशन हो गया है, और ये 4 लीनियर टेट्राड्स का जो फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे 4 मेगा स्पोर बनते हैं। ये 2n होता है, और जो मेगा स्पोर होते हैं ये हैप्लॉइड होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस को मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो ये प्रोसेस है मेगा स्पोरोजेनेसिस। ये प्रोसेस कहलाता है मेगा स्पोरोजेनेसिस, यानी मेगा स्पोर मदर सेल से 2n मेगा स्पोर मदर सेल से हैप्लॉइड मेगा स्पोर के फॉर्मेशन को हम मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब ये मेगा स्पोर जो है, ये जो मेगा स्पोर है ये क्या करेगा, अभी वाला मेगा स्पोर आपको पता है एक फंक्शनल रहता है, जैसे अभी एक डायग्राम आगे बना के बताती हूँ मैं। ये 3 तो अब क्या हो जाएंगे, मान लीजिए 3 डीजनरेट हो जाते हैं, 1 2 and 3 डीजनरेट, ओनली 1 मेगा स्पोर क्या होगा, फंक्शनल। ये देखिए फंक्शनल मेगा स्पोर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, फंक्शनल मेगा स्पोर। तो ये हो गया फंक्शनल मेगा स्पोर, फंक्शनल मेगा स्पोर। देखिए ये एक फंक्शनल मेगा स्पोर है गया, सिंगल। अब ये फंक्शनल मेगा स्पोर जो है, ये फंक्शनल मेगा स्पोर क्या करेगा, आप देखिए ये यहाँ पर ये फंक्शनल मेगा स्पोर आगे फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा, या आप उसको क्या कह सकते हैं, ये देखिए ये फंक्शनल मेगा स्पोर में अब क्या होगा, 3 टाइम, कितने टाइम, 3 टाइम माइटोसिस। कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस। 3 बार माइटोसिस जब डिवीजन होगा तो इसमें टोटल 8 न्यूक्लियस बनेंगे, और 3 जो होंगे वो देखिए माइक्रोपाइलर एंड पर अरेंज हो जाएंगे, ऐसे देखिए। और 2 जो है वो सेंटर में अरेंज हो जाएंगे, देखिए 1 एंड ये 2। और 3 जो है ये चैलेजल एंड की तरफ, 1 2 एंड ये 3। ये देखिए, तो ये तो कौन सा एंड हो गया, ये माइक्रोपाइलर एंड, और ये कौन सा एंड हो गया, चैलेजल एंड। और ये अब देखिए, अब ये जो है सेंटर वाली जो सेल है इसको हम क्या कहते हैं, देखिए, और ये इसको भी नाम लिखते हैं इनके हम, और ये पोलर न्यूक्लाई, और ये एंटीपोडल सेल्स। तो देखिए अब, तो ये वाली सेल क्या हो गई, सिनर्जिड, सिनर्जिड्स। ठीक है, ये तो हो गई सिनर्जिड्स, कौन सी वाली, ये वाली। अब ये वाली जो है, ये नीचे वाली, ये कहलाती है एग। ठीक है, ये नीचे वाली, ये बी सेंटर वाली जो है ये एग हो गई, और इनको क्या कहते हैं, ये होते हैं पोलर न्यूक्लाई। क्या होंगे ये, पोलर न्यूक्लाई, ये पोलर न्यूक्लाई हो गए। और ये इधर वाली क्या होंगी, अब ये जो चैलेजल एंड की तरफ की सेल्स जो होती हैं इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। क्या बोलते हैं इनको, एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल
एंटीपोडल सेल्स। अब ये जो स्ट्रक्चर बना यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं? ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना, इसको आप एक सिंपल सी टर्म यूज कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं आप फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक लिख देती हूँ मैं, एम्ब्रियो सैक। और फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है। तो ये देखिए ये पूरा प्रोसेस था कि हमने पढ़ा मेगास्पोन मदर सेल में जो कि 2n होती है, जब इसमें मियोसिस फर्स्ट होगा तो ये देखिए 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ, देन मियोसिस सेकंड हुआ तो 4 न्यूक्लियस बने, और फिर इनके बीच में वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह से एक पूरा लीनियर टेट्राड्स बन गया, और ये क्या बन गया? मेगास्पोर्स। तो एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस। इसे हम क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस। तो आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, ये क्या होगा? मेगास्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे सेंटर में लिख देते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो ये प्रोसेस तो था मेगास्पोरोजेनेसिस, जहां पर मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ। बट अब मैंने बताया कि इन 4 में से एक फंक्शनल रहता है और 3 डिजनरेट हो जाते हैं। अब ये फंक्शनल जो मेगास्पोर, इसमें 3 टाइम माइटोसिस डिवीजन होगा। 3 टाइम माइटोसिस डिवीजन होगा, इससे कितनी न्यूक्लियस सेल्स बनेंगी टोटल? देखिए यहाँ पर 8। 3 तो जो है माइक्रोपाइलर एंड पर अरेंज हो जाती है और 3 चैलेजल एंड पर अरेंज हो जाती है। माइक्रोपाइलर एंड की जो ये तीनों सेल है, इनमें से सेंटर वाली सेल जो होती है उसको हम एग सेल कहते हैं, और लेटरल साइड्स की जो दोनों सेल्स होती है हम सिनर्जिड कहते हैं। देखिए, और सेंटर में जो दोनों पोल से एक एक न्यूक्लियस माइग्रेट करते हैं हम पोलर न्यूक्लाई कहते हैं, और चैलेजल एंड की तीनों सेल जो होती है वो एंटीपोडल सेल कहलाती है, और ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है एम्ब्रियो सेक। इस तरह से मेगास्पोर से किसका फॉर्मेशन हुआ? एम्ब्रियो सेक का। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सेक। तो वहां पे हमने बताया था कि एम्ब्रियो सेक हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, बताइए। नंबर 1 कितना? फर्स्ट नंबर पर होता है मोनोस्पोरिक, देन सेकंड नंबर पे क्या होता है? सेकंड नंबर पर बाइस्पोरिक, सेकंड बाइस्पोरिक, एंड थर्ड नंबर पे था टेट्रास्पोरिक। हमने 3 टाइप पढ़े थे, टेट्रा स्पोरिक। तो ये हमने मेगास्पोर से फीमेल गेमेटोफाइट के फॉर्मेशन का प्रोसेस पढ़ा। उसमें 3 टाइप के मेगास्पोर ये फीमेल गेमेटोफाइट होते हैं, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक एंड टेट्रास्पोरिक। मोनोस्पोरिक का मीनिंग ये है कि जब फीमेल गेमेटोफाइट के फॉर्मेशन में सिर्फ सिंगल मेगास्पोर पार्टिसिपेट करेगा, और बाइस्पोरिक में क्या होगा? जब 2 मेगास्पोर पार्टिसिपेट करेंगे। टेट्रास्पोरिक में क्या होगा? जब चारों के चारों मेगास्पोर ही फीमेल गेमेटोफाइट के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इन्हें हम टेट्रास्पोरिक कहते हैं। तो ये 4 टाइप के, हमने 4 टाइप्स के मेगास्पोर ये फीमेल गेमेटोफाइट्स पढ़े थे। मोनोस्पोरिक टाइप्स, बाइस्पोरिक जो मोनोस्पोरिक थे इनको हम क्या बोलते हैं? 8 न्यूक्लिएट, 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड। देखिए इसको 7 सेल्ड क्यों कहते हैं? देखिए आप न्यूक्लियस कितने आप गिनिए, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो न्यूक्लियस तो 8 हुए, बट सेल कितनी हुई? 1 2, ये 3 सेल्स, ये 3 सेल्स, और ये एक सिंगल सेल बना लेता है। और ये सिंगल सेल जो बनता है यहाँ पे, इस सिंगल सेल को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर जब ये पूरा दोनों मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे, तो फ्यूज होकर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी। जब पोलर न्यूक्लियस का आपस में फ्यूजन हो जाता है, तो दोनों पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होकर यहाँ पर क्या बनाते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, सेकेंडरी .
तो ये हो गया सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये टोटल 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं। तो इस तरह से ये देखिए, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर के फॉर्मेशन को हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं, और फंक्शनल मेगास्पोर से यहाँ पर फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। ये फीमेल गेमेटोफाइट जो होता है ये 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। फंक्शनल मेगास्पोर के पार्टिसिपेशन के बेस पर ही हम इनको डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। ये मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक एंड टेट्रास्पोरिक होता है। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं।